सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है। मैं वहाँ का मेज़बान फ़हीम खान और हमारे साथ मौजूद जो शख्सियत हैं उनका तारुफ करवा के अब मेरी भी ज़बान लड़खड़ाने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जब मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए जाता हूँ तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स आते हैं। तनवीर भाई, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ भी करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे नाला भी हैं। क्यों है प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो मैदान में होते हैं तो विकेट की गिल्लियाँ उड़ा देते हैं, और जब स्टूडियो में होते हैं तो नाकिदीन की सिर्फ खिल्लियाँ ही नहीं उड़ाते बल्कि उनकी हवाइयाँ भी उड़ा देते हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। कैसे? लेकिन जिस तरीके से आप मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, बहुतों की हड़ती होगी यार, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और मुझे एक चीज बताएं, आपको लोग जानते हैं क्या? नहीं, सोशल मीडिया में आपको जानते हैं? नहीं, कोई नहीं, मैं तो हूँ भी नहीं। ये जब भी हमारा शो स्टार्ट होगा ना, मैं रोज ये बोला करूंगा कि आपको लोग जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको तो कोई लोग जानते ही नहीं। कोई भी नहीं जानते सर, मैं तो सोशल मीडिया भी VPN लगा के यूज करता हूं। तो किसको जानते हैं लोग? वो अब पता नहीं, आपको जानते होंगे। मुझे तो कोई नहीं जानता। अच्छा, ये फिर वो इंटरनल वाली आ गई है, ये बाकी लोगों को नहीं पता है, उनको बता देंगे। नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोग कहते हैं, और जैसे कि मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उन्हें दूसरी बात ये कि ये वो लोग बोलते हैं कि आपको लोग कोई जानते नहीं जिनको खुद कोई जानता नहीं होता। हाँ, ये सबसे अच्छी बात ये होती है। और मजे की चीज़ ये होती है सर कि देखिए, लोग अपने बयानात से फिर जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, लफाजी का काम है। आप भी कोर्ट में केस कर दीजिएगा, जब कोर्ट में केस जा रहा होता है तो लोग मुकर जाते हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं। जैसे वो यूट्यूबर सहाफ़ी जो हैं वो भी मुकर गए, वो कहते हैं मैंने तो बाबर पे इल्ज़ाम ही नहीं लगाया कि मैच फिक्स है, मैं तो ये पूछ रहा था कि जी उनके भाई की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो फिर किसी का रिश्ता भेजें। अच्छा जी, मैं आपको आज का सवाल बता देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? आपके ऑप्शंस हैं A क्रिस गेल, B अहमद शहजाद, हैं सही लिखा? हाँ, लिखा हुआ तो सही है। C तमीम इकबाल, D ब्रेंडन मैकलम। तो इन चारों में से आपको जो भी सही लगता है, बल्कि बहुत इजी हो गया, तो 3 में से ही चूज़ करना है, लेकिन फिर भी 4 में से कर लीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। आप हमें यूट्यूब पे भी बता सकते हैं कमेंट करके, वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है शो की। आप हमें ट्विटर पे भी बता सकते हैं, एक्स पर, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, फेसबुक पे भी बता सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारे सारे हैंडल्स शो हो रहे होंगे। आज के मैचेस की बात कर लेते हैं। सुबह तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ था, लेकिन जो इस वक्त मैच हुआ है, जिसे हम सोच रहे थे कि स्टूडियो में आके देखेंगे, वो लंदन ने ये क्या कर दिया सर, इंग्लैंड वालों ने। ये इनकी आदत बहुत बुरी है, मसाले बेचने के लिए आते हैं, 200 साल रुक जाते हैं। 20 ओवर का मैच होता है, 10 ओवर में ख़त्म करके चले जाते हैं, 11 तकरीबन 10वें ओवर के अंदर ही ख़त्म करके चले गए। ये बड़ी गलत बात है। इसकी समरी जो है वो प्लीज़ टीम जो है वो लगा दीजिए अभी स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं आपको बता दूं, पहले USA ने खेला 115 रन के ऊपर जो है वो पूरी टीम को इन्होंने आउट कर दिया। 18.5 ओवर का खेल हुआ, जिसके अंदर ये 115 रन बने। जो इनके USA के बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज थे, जो हमारे सामने बहुत अच्छा खेले थे, जोन्स, वो भी नहीं चल सके। और इसके अलावा आज एंडरसन जो है वो थोड़ा बहुत खेले, 29 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। नीतीश बहुत अच्छा खेले, 30 रन बना के गए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई है तो उन्होंने 3 गुना लगान वसूल किया है USA से, और कोलंबस के मुल्क को जो है वो उन्होंने कह दिया कि जी आप लोग ज़रा थोड़ी देर आराम करें। और 10 विकेटों से ये मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है। बटलर ने जो है वो 83 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और उनका साथ दिया सॉल्ट ने। अपने कप्तान को आज खिलाया उन्होंने, खुद जो है वो स्लो खेले थे, लेकिन कप्तान को खिला गए और बहुत ही अच्छा उन्होंने खिलाया है। मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहा और ख़तरनाक किस्म की जो है वो हमने बल्लेबाजी जो है यहाँ पर देखी, और आला तरीन मुकाबला हुआ कप्तान की जानिब से। तो मैं बिना वक्त ज़ाये किए तनवीर भाई आपकी जानिब आऊँगा। तनवीर भाई, ज़रा बताइएगा कि ये जो बटलर की आज इनिंग थी, इसमें सॉल्ट जो है, मतलब नमक स्वाद अनुसार, यानी हस्बे जायका, और बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो हमें दिखने में आया है, वरना इतनी धुआंधार इनिंग सॉल्ट खेलते आ रहे थे। देखें, अगर हम इससे पहले जो राउंड के मैचेस हुए थे उसमें भी हम देखें कि इंग्लैंड को बड़ी मुश्किलात थी, और एक नमीबिया का मैच हमें याद होगा कि थोड़ा सा अटक गया था। 10 ओवर का मैच सिर्फ होना था, इन्होंने 10 ओवर में मार मुर के इतना बुरा जो है वो हाल कर दिया था। तो जी बिल्कुल। और देखें, इंग्लैंड की टीम, मैं अगर थोड़ा पीछे चला जाऊँ ना, जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी इंडिया में, हाँ जी, उसमें इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। मैं उस टाइम भी आखिरी वक्त तक बोलता रहा हूँ कि मेरी फेवरेट टीम इंग्लैंड है। अच्छा, ठीक है। चल सिर्फ और बहुत लोगों ने बोला था बेसबॉल की बातें शुरू हो गई, इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेलता है, फलाना खेलता है। भाई इंग्लैंड मैं आज भी बोल रहा हूँ, इंग्लैंड चाहे फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड चाहे सेमीफाइनल में पहुंचे,
या ना पहुंचे। इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट बदल दी है, ये इंग्लैंड ने बदली है। टेस्ट भी इन्होंने बदला है, मैं यही तो कह रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट में भी जब एन मॉर्गन जब कप्तान थे, उस टाइम एन मॉर्गन ने कोशिश ये की थी कि जो वाइट बॉल क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट में लाए जाएं और टेस्ट क्रिकेट को फास्ट किया जाए, क्योंकि जब से ये T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई उसके बाद से ये जो स्ट्राइक रेट के सिलसिले, ये तेज खेलना, इस किस्म के प्लेयर आपको T20 क्रिकेट में वाइट बॉल नजर आते थे। इवन T10 जो होती है उसमें भी नजर आते हैं। उसमें भी तो मॉर्गन ने ये चीजें स्टार्ट की। ये बेसबॉल की क्रिकेट विकेट का नाम कहाँ से डला है कि जी ये क्रिकेट आ गई, ये इंग्लैंड से ही डला है। बिल्कुल ऐसे उसके बाद उसने कोशिश ये की कि चाहे ओपनर है, चाहे तीसरे नंबर का प्लेयर, चाहे चौथे का, चाहे पांचवें का, छठे का, पूरी बैटिंग लाइनअप ऐसी ही लेके आ जाओ जो तेज खेले। उसमें वो कामयाब भी हुए। सही। तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट है या दुनिया को जो तेज क्रिकेट सिखाने में या खेलने में जो प्रेशराइज कर रही है टीम, वो इंग्लैंड की कर रही है। उनकी क्रिकेट की वजह से बाकी टीम्स जो हैं अपनी क्रिकेट को चेंज कर रही हैं। ठीक है, अभी कुछ अरसे से बीच में कहीं जब से मॉर्गन हटे हैं, इनकी क्रिकेट स्ट्रगल थोड़ी सी, टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी स्ट्रगल की है कि यार बहुत ही ज़्यादा लगता है तेज प्लेयर आ गए, ऊपर से जल्दी आउट हो जाते, मिड में भी आउट हो जाते। लेकिन T20 चेंज करने में थी। और मैं हमेशा से बोलता हूँ ये टीम वाइट बॉल क्रिकेट की फेवरेट टीम है, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट है, चाहे T20 क्रिकेट है। और इस टीम ने आज भी खेल के बताया कि अगर हमें तेज खेलना है, चाहे वीक टीम है चाहे कोई भी है, हम अपनी जो क्रिकेट है वो खेल सकते हैं। और आप ये देखें कि आज टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, जैसा कि आपने जॉस बटलर मैचेस के अंदर यही बात कही है। स्पेशली मैं इस मैच की इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जिस तरह बात कर रहे थे कि इंग्लैंड को अपना रन रेट अच्छा करना है, क्योंकि अपने ग्रुप में वो तीसरे नंबर पे रन रेट के हिसाब से, ठीक है। तो उनके पास यही मौका था कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते, चाहे वो 120 करते, चाहे वो 130 करते, चाहे वो 140 करते, तो उनके पास बैटिंग पे रन चेस करने का एक ही मौका था कि वो 130-40 भी चेस करते तो 12-13 ओवर में खत्म करके अपना रन रेट ऊपर ले जाते। अब रन रेट देख लें, रन रेट दिखाएं भाई, जरा रन रेट लगाइएगा प्लीज। रन रेट जो है वो मेरे पास तो है यहाँ पर 1.992। बिल्कुल सर, ये तो 1992 हो गया सर। इनका रन रेट देखे ना कहाँ चला गया, जीते थे इनका रन रेट आप देखें कहाँ पे चला गया। तो बात ये है कि ये टीम अब इसके लिए चार्ट में टॉप कर रहे हैं अभी। इसके बाद सेकंड टीम कौन सी है? सेकंड टीम आ गई है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, उसके बाद है साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गया है, साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि इंग्लैंड ऊपर चला गया, वेस्ट इंडीज आई थिंक सेकंड पे आ गया, साउथ अफ्रीका थर्ड पे है जी। ये रन रेट में, ये रन रेट के हिसाब से, ठीक है, रन रेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, रन रेट के हिसाब से। अब वेस्ट इंडीज का रन रेट साउथ अफ्रीका से अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तब आएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज अगर जीत के तो उसको वैसे ही रन रेट नीचे, तो फिर साउथ अफ्रीका बाहर है। साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। और आपको हम पहले भी कह चुके हैं कि ये चौकर्स हैं, ये मुश्किल टाइम पे कुछ करते ही करते हारते ही हैं। तो ज्यादा चांसेस मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह मैं कह रहा था कि वेस्ट इंडीज के जो चांसेस हैं वो मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। वेस्ट इंडीज ऊपर आ सकता है अगरचे कल का मैच जीत जाए तो। पॉइंट टेबल आप बोली जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, पॉइंट टेबल लगा ही नहीं रहा। नहीं, कभी कभी सुन लेते हैं, घर जैसा माहौल हो जाता है कभी कभी स्टूडियो में भी, घर में भी नहीं सुनता है कोई। अभी लगा था पॉइंट पे आ गया था जी। तो अब जो है वो हम अगर बात करें तनवीर भाई आज के सुबह के मैच की, जो कि बड़ा ही शानदार मैच हुआ, मैं तो इसे अपसेट कहूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज हम तो भूल ही गए यार। कौन सी? अरे हैट्रिक, क्रिस जॉर्डन की हैट्रिक। ओहो, जॉर्डन की हैट्रिक 19वें ओवर में उसने जो हैट्रिक की है सर, वो तो कमाल हो गया। अच्छा, एक चीज बताते हैं, अब देखें, ये देखें अंदर का बॉलर जाग कर आया, देखिए बॉलर का एक पॉइंट जा रहा था, बॉलर बैठा हुआ है, आपने बोला बॉलर की बात ही नहीं कर रहे आप। जॉर्डन फास्ट बॉलर सर। अब आप ये देखें इस कंडीशन में रीस टॉपले फास्ट बॉलर, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और क्रिस जॉर्डन, 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं जी, सही है। और इनके जो स्पिनर्स हैं आदिल रशीद, ठीक है। अब आप ये देखें कि ऐसी कंडीशन में 4 फास्ट बॉलर खेले। अमूमन लोग कहते हैं कि जी 4 नहीं होने चाहिए, 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए, एक बैट्समैन ऐड कर दो, एक इस तरह कुछ भी कर दो, बॉलर ऐड कर दो। देखें ऑस्ट्रेलियंस हो गए या इंग्लिश क्रिकेटर्स हो गए, इनकी स्ट्रेंथ ही फास्ट बॉलिंग है जी। क्योंकि जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, जो जैसे वो बॉल स्विंग सीम होता है वहां पे चलते ही फास्ट बॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया की जो हार्ड पिचेस होती हैं वहां पे चलते ही फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स की इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्रिकेट ही अपनी एक नेचुरल उस पर खेलते हैं, ये जीतते ही हारते ही फास्ट बॉलिंग के ऊपर है। आप ये देखें कि कोई ऐसे सोच रहा था कि यार क्रिस जॉर्डन को नहीं होना चाहिए, आप किसी बैट्समैन को ऐड करें,
ठीक है, विल जैक्स जो है वो नहीं खेल रहा। अच्छा, कभी कभार पता क्या होता है, अच्छा क्यों नहीं खेल रहा, मैं आपको बता दूं, उसकी रीजन होती है। देखिए ये टेक्निकल चीज एक बता रहा हूं मैं, जब जिस तरह न्यूयॉर्क में क्रिकेट हुई, फास्ट बॉलर्स को वहां सपोर्ट करती थी, वहां पे आप जाते हैं 4 फास्ट बॉलर के साथ कि वहां पे बॉल फास्ट बॉलर्स के और स्पिनर्स का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब इस टाइप की विकेट्स होती है ना, जहां पे रन्स ज्यादा बनने होते हैं, ठीक है, जहां पे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट है वहां भी 4 खेल सकते हैं, जहां पे बैट्समैन के ज्यादा रन्स होते हैं वहां पे भी 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। अच्छा। या एक्स्ट्रा बॉलर आप ज्यादा खिला सकते हैं। उसमें आप फिर करते क्या है, क्या? फिर आप 6 बैट्समैनों की 6 या 7 बैट्समैन की जगह 5 बैट्समैनों पे चले जाते हैं। आप कहते हैं इन फ्लैट पिचेस पे 6-7 बैट्समैनों पे के साथ क्या जाना, 5 ही बहुत है, सही, क्योंकि विकेट इतनी फ्लैट विकेट है, अगर 5 ने नहीं किया तो छठा क्या करेगा, जाहिर है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है, ये रिस्क नहीं, ये रिस्क होता है, लेकिन ये दलेर कप्तान, दलेर टीमों का फैसला है, ये हल्के कप्तान का फैसला नहीं है। हल्का कप्तान जिस तरह हमारे हैं सारे कप्तान, या हमारी जो कोचिंग स्टाफ थकी हुई 3rd क्लास किस्म की कोचिंग स्टाफ है हमारा, जब इस किस्म के लोगों के हाथ में जब टीम देंगे वो डरपोक होंगे, वो 7 बैट्समैनों के साथ चले जाएंगे और पूरे बॉलर जो है वो 4 बॉलरों के साथ इस तरह करके आप बोलेंगे जी मैच खेलते हैं। तो ये दलेर कप्तान का फैसला होता है कि 5 बैट्समैनों के साथ जाते हैं, जहां 6 ने नहीं किया वो 5 ने किया, छठा क्या करेगा, ठीक है। और ऐसी पिचेस पे आप एक्स्ट्रा बॉलर भी खिलाने की कोशिश करते हैं। फ्लैट है, कहीं मार पड़ गई तो हमारे पास एक जेन्युइन बॉलर है, हम उसके साथ भी लेके। अब आप ये देखें ना, ये 6 बॉलरों ने बॉल की है जी, 6 के 6 पक्के बॉलर हैं, को भी आज बॉल नहीं दिया, मैं वही तो 6 के 6 पक्के बॉलर हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसका मतलब ये उसने इन पिचेस के हिसाब से बॉलिंग भी बढ़ाई है और उसका फायदा भी हुआ है। और फ्लैट पिचेस पे आप देख लो, उसने मार के उन्होंने बुरा हाल कर दिया, 117 पे कोई आउट ही नहीं हुआ, तो डायरेक्ट निकल गए। यानी ये जो 5 बैट्समैन खिलाने की उनकी एक ट्रिक थी वो कामयाब रही, आगे 4 का नंबर ही नहीं आया। अच्छा, अब ये हमने क्या बात की, 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे। अब जब आप ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की बात करेंगे, उस पर मैं ऑस्ट्रेलिया ने जो गलती की है टेक्निकली मैं उस पर भी बता दूंगा। सर वही मैं अभी आना चाह रहा था कि ये मैच तो हो गया, अब जो है वो हम जिसको बिठाने की बात हो रही थी उसने हैट्रिक कर दी सर। हाँ, यही तो था, यही तो कमाल की बात हुई है सर। अब जो सुबह नाजरीन जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का अब तक का, मैं तो कहूंगा कि अगर पाकिस्तान यूएसए के बाद कोई मैच देखा जा रहा है जैसे अपसेट आप कहेंगे, तो ये अफगानिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को मारा है, ये अपसेट नहीं है सर, मैं कहूंगा इसे, आप कहेंगे ये अपसेट नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आप ना कहें, मैं कहूंगा, क्योंकि बड़ा ही वन साइडेड था। और कल तक यही बात यहां पर आप और मैं कह रहे थे कि जी बड़े इजीली ऑस्ट्रेलिया जो है वो अफगानिस्तान को ले जा सकता है। हाँ, ये अल्फाज भी हमारे कल यूज हुए थे तनवीर भाई कि कोई मेरिकल ही होगा जो कि इस चीज को बचा ले, या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम घर बैठ जाए तो अफगानिस्तान जीत सकता है, ये बात भी हुई थी। तो मेरे लिए ये अपसेट है जी, और बड़े ही जबरदस्त तरीके से अफगानिस्तान ने खेला, अनडाउटेडली बहुत अच्छा खेल के गए। गुलबदीन इसके लिए मैं कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, 4 उन्होंने विकेटें ली हैं, 20 रन दिए अपने स्पेल में। उसके साथ साथ नवीन जो है वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी 3 विकेट्स ली और 20 रन ही दिए उन्होंने भी अपने स्पेल के अंदर। मैक्सवेल जो है वो थोड़ी देर के लिए टिके रहे हैं और उसके बाद कोई भी जो है वो इनकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैट्समैन टिक नहीं पाया, एक के बाद एक जाते रहे। लेकिन यही सिलसिला हमने देखा है तनवीर भाई कि अफगानिस्तान की बैटिंग में भी हुआ, दोनों ओपनर्स ने हाफ सेंचुरीज की, लेकिन उसके बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस वजह से शायद ये 148 के ऊपर इनका स्कोर रिस्ट्रिक्ट हो गया, वरना शुरू में ओपनर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एंड में करीब 40-50 रन तो ये और खड़े कर लेंगे। लेकिन बहुत स्लो खेली अफगानिस्तान, क्यों खेली ये वजह भी जो है वो हम पूछेंगे। लेकिन फाइनली जब अफगानिस्तान जीत गई है तो सवालात उस पर नहीं होंगे, सवालात होंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पर, क्योंकि बॉलिंग वो अच्छी कर गए थे लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए। क्या हुआ आज, बैड डे? बैड डे की वजह से बैड मिस्टेक भी हुई है, क्या जो मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया ने की है। अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे कि ऐसी पिचेस पे भी 4-4 फास्ट बॉलर खिलाए। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच जो टोटल नाइट में हुआ, ये अंडर लाइट्स हुआ है जी, डे एंड नाइट मैच नहीं हुआ। हाँ, दोनों रात, ठीक है। मतलब आपने 148 पे उनको आउट किया जी, उनके 15 ओवर में 118 रन थे जी, यही वजह है। ठीक है। उसके बाद फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने तकरीबन आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 28 या 30 रन बनने दिए, ऐसा ही है, और विकेट्स भी ली। और गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान जिस तरह खेल रहे थे, मैं तो लग रहा था 80-90 कहीं 70-80 तो कहीं नहीं गए, दिख रहा था। लेकिन उसके बाद दोनों के आउट होने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया, बॉलर्स अच्छा खेल गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, पूरे मैच के अंदर, पूरे मैच में जिस तरह मैंने उस दिन क्या बोला था कि
एक इनिंग अगर डे में हो रही है, एक नाइट में हो रही है, नाइट में फास्ट बॉलर्स को बड़ा फायदा मिलता है और ये पूरा मैच नाइट में हुआ है। यार आपने मिचेल स्टार्क को ड्रॉप कर दिया, मिचेल स्टार्क को आपने मैच ही नहीं खिलाया। सर हल्के में ले लिया, सुने ना, हल्के में हो सकता है, आप सही कह रहे हैं, हल्के में ले लिया। आपने एस्टन एगर को मैच खिलाया, उसने नो डाउट 4 ओवर में कोई 16-17 रन दिए, आउट कोई नहीं किया, उसको कोई फायदा नहीं है। राइट हैंडेड बैट्समैन दोनों खेल रहे हैं और बॉल उस कंडीशन में नाइट में मैच हो रहा है, दोनों तरफ से स्विंग हो रहा है और मिचेल स्टार्क का बॉल राइट हैंडेड पे अंदर आता है। जब अंदर आएगा एक राइट हैंडेड को प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब नया बॉल जब स्विंग हो रहा है। तो यार आपने मिचेल स्टार्क को मैच नहीं खिलाया। और मैंने और आपसे क्या बात की थी, हम मैं बात कर रहे थे कि यार आप ऐसे मौके पे चांसेस लें, पहले बैटिंग करें बाद में या चेंजिंग्स करें जब आप बिल्कुल सेफ हैं। वो आप तो सुपर 8 में सेफ है ही नहीं, 2 मैच जीतने के बाद भी आप सेफ नहीं है। अब तो कोई भी सेफ नहीं है। तो आपने तो मतलब इतनी बड़ी गलती कर दी। अच्छा उसके बाद 148 पे हो गए, सब समझ रहे थे बड़ी आसानी से रन्स बनेंगे और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रोक दिया था। 18 के बाद 118 के बाद धड़ाधड़ विकेट्स गिरी, बिल्कुल, और स्कोर रुक गया 148। सर 148 कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। जी जी, लेकिन कहां फंसे, कहां, जहां पे उनके फास्ट बॉलर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। अब उनके फास्ट बॉलर क्या कर रहे थे, एक जगह पे बॉल कर रहे थे, विद इन स्टंप, स्विंग, सीम, सब कुछ हो रहा था। ये सब चीजें देखने के बाद मेरा सवाल ये था कि वाई स्टार क्यों नहीं खेला मैच। मेन मैच, बड़ा बॉलर, सब कुछ, आपने उसको मैच नहीं खिलाया। वो इंडिया के लिए रेस्ट करा दिया होगा, उन्होंने कहा होगा बड़ा बॉलर है, इसको तो हम कर लेंगे। और अफगानिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो फील्डिंग ने उसका साथ दिया, क्या आउटस्टैंडिंग कैचिंग की है। वो कैचिंग आउटस्टैंडिंग नहीं होती, इनकी बॉलिंग का कोई फायदा नहीं था। एग्जैक्टली, जिसकी वजह से वो जीता। और ये आपकी नजर में ये वो है, मेरी नजर में अब अफगानिस्तान जब भी किसी बड़ी टीम को हराएगी, अपसेट नहीं है। अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। अफगानिस्तान, अब मुझे लगता है इंडिया, सुने आप ही की बात कोट कर रहा हूं ना, कल तो आपने कहा था वन साइडेड है यार, ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला वन साइडेड बैठ जाएंगे, ना, मैंने ये बोला वन साइडेड है, कोई मिरेकल जिताएगा। हाँ, मैंने ये नहीं बोला था। अब वही हुआ ना कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी, वरना 148 क्या थे। वो मिरेकल जो है वो स्टार्क का बैठना है या गुलबदीन का परफॉर्म करना है आपके नजदीक? स्टार्क का बैठना भी है। क्यों, बॉलर्स ने तो अपना काम अच्छा किया है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या बॉलर्स ने तो 148 पे आउट कर दिया, लेकिन आउट कब किया? 15 ओवर के बाद, जब वो 118 कर चुके थे। तो जब आप सर्किल में स्टार गेंद करता, गुरबाज ने और ओपनर ने दोनों ने 50-50 किए, शायद वो ना कर पाते। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके लिए टोटल जो है वो 100-150 उनके लिए बॉल अंदर आता, उसकी हाइट है, वो बाउंसर मारता, उसको प्रेशर बनता, पुल मारने जाते, खड़ी हो जाती, 100 चीजें होती हैं। आपने क्यों रेस्ट करा? अच्छा, मैं इस वजह से भी कह रहा हूं कि आपने उसको क्यों, क्योंकि वो पानी पिलाने आया अंदर। अगर वो पानी नहीं पिलाने आता, कहीं बंदा कहता भी है क्रैम्प्स पड़ गए, खिंच-खिचा गया, कमर स्टिफ हो गई, इस वजह से रेस्ट कराया। अगर पानी पिलाने एक बंदा अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो टोटली फिट है। ठीक है, कहने का मकसद आप उसको खिलाते तो टीम हो सकता है जल्दी भी आउट हो सकती थी। ऐसा ही होता, क्योंकि फास्ट बॉलर नहीं परफॉर्म किया है। अगर स्टार्क होता तो ऐसा ही होना था। क्या आप हो सकता है 110-120 के बीच में कहीं इन्हें आउट कर देते टोटली, या ये भी हो सकता है कि आपको 100 ही नहीं करने देते। सर मैं ये जो बातें करता हूं ना, इसके अलावा और कप्तानों को बताइए, ये मैं उन लोगों के मुंह पे मारने की कोशिश करता हूं जो लोग कहते हैं बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती। ये इस टूर्नामेंट के अंदर 5-5, 6-6 चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो कप्तान मिस्टेक्स कर रहा है, और बाबर से ज्यादा एक्सपीरियंस कप्तान है, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कर रहे हैं। तो इनको बताना चाह रहा हूं कि बाबर आजम कप्तान बुरा नहीं है। टीम जब थर्ड क्लास, थकी हुई, थका हुआ बोर्ड, थकी हुई मैनेजमेंट, थका हुआ कोचिंग स्टाफ, ये जब पर्चियां डंडे पे ये जब सब लोग आएंगे तो फिर आपकी टीम का यही हाल होगा। चले बाबर को, और एक चीज और बता दूं मैं, जिसको मर्जी कप्तान बना लो, जो मर्जी लेके आ जाओ, जब तक क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली नहीं आएगी, सिफारिशी कल्चर से लेकर ग्रास रूट लेवल तक सिफारिशी कल्चर चलता रहेगा, आपकी क्रिकेट का यही हाल होना है। ये मेरी बात लिख लें। बहुत सारे सवालात और बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक वक्फा लेना है नाजरीन। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि वक्फा जरूरी है, खेल का जुनून जारी रहेगा, हम इंतजार करेंगे, जरूर आइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम खेल का जुनून जारी और सारी है। बात हो रही थी क्रिकेट की, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं आपके फायदे की कोई बात, क्योंकि सही जवाब देने के ऊपर आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर, जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब बनफ़ नफीस। सवाल है, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? ऑप्शंस है ए क्रिस गेल, बी अहमद शहजाद, सी तमीम इकबाल और डी ब्रेंडन मैकलम। सही जवाब देने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस वक्त आपके सामने हैं। आप बताइए सही जवाब क्या लगता है। सही जवाब देने वाले के लिए गिफ्ट हैम्पर तैयार हो चुका है और बहुत सारी चीजें भी तनवीर भाई तैयार हो चुकी हैं। बोर्ड के अंदर सर्जरी शुरू हो गई है। खबरें आ रही हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी से जो है वो शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले सर्जरी जो है वो सिलेक्शन कमेटी की होगी और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी कैंप लगा दिया गया है, जिसके अंदर नाम आ गया सरफराज का, जिसके लिए साबिक पीसीबी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, किसी यंगस्टर को चांस देना जरूरी है, किसी यंगस्टर को लेकर आए। तो सर आप दो ही लोगों के बारे में मैंने आपसे तारीफ सुनी है, एक सरफराज और एक बाबर। और बाबर के लिए तो खैर इतनी सुनी है कि आपके हर पोस्ट के नीचे कमेंट आया हुआ होता है क्या कि बाबर से आपको पैसा है मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो सर थोड़े से मुझे भी दिला दें, मैं भी हूँ शो में। यार अगर यकीन करें, मैं अपने ट्विटर अकाउंट हो गया, मेरा फेसबुक हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, जब भी मैं बाबर की बात करता हूँ तो लोग नीचे कहते हैं कि तू उससे पैसे ले रहा है, तू ये कर, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं अकेले। भाई अगर मैं बाबर आजम मुझे अगर पैसे दे रहा है तो मुझे किसी पागल ने काटा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। किसी पागल ने काटा कि मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, मैं तो आराम से, तो फिर मैं भी कोई 6-8 करोड़ की गाड़ी तो ले ही लूंगा अगर बाबर आजम मुझे इतने पैसे दे रहा है। उसका भाई गिफ्ट करेगा। बाबर आजम गाड़ी खुद नहीं लेते, भाई गिफ्ट करेगा। हमारे यूट्यूबर जर्नलिस्ट के जो है ना उनकी चुड़ैल ने बताया कि उनका भाई गिफ्ट यार तो फिर अगर आपको भी उनका भाई गिफ्ट। अब आप सोचो अगर बाबर आजम मुझे पैसे देता है तो मेरे फिर पेंट कोट कितने महंगे महंगे होंगे। आप 6-7 करोड़ वाली गाड़ी ले लीजिएगा, मुझे ऑल्टो दे दीजिएगा, ठीक है ना, मैं उसमें खुश हूँ। उसकी फ्यूल एवरेज बड़ा अच्छा है, 22 का आता है, वो मैं रख लूंगा। कहने से पहले भाई ये जितने भी लोग हैं ना जो फालतू मालतू है, जो कहने पे, खैर आप लोगों के पास इतना दिमाग ही नहीं, अगर दिमाग होता तो आप ये फजूल किस्म की बात करते। टाइम बहुत है मैं यार, टाइम इस वजह से ना, एक तो दिमाग नहीं, उसके बाद फारिग ना काम करते होंगे ना नौकरी करते होंगे, तो भाई थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। नहीं आजकल तो एजेंडा सर ये आप देखें, ये और परसेप्शन बनाने के लिए लोगों ने हायर किया हुआ है, किया हुआ। और एक चीज मैं इनको बार बार बताता हूँ, आज भी कह देता हूँ, मुझे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से है ही नहीं जो मेंटली गिर जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, घर पे नाश्ता नहीं करूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, नींद नहीं आएगी। यार लोग मेरे बारे में ट्विटर पे, सोशल मीडिया में क्या क्या कुछ बोल रहे हैं, आपने जो कुछ बोलना है बोलो, मेरा उल्टा है। जितना मुझे क्रिटिसाइज करोगे मैं उतना स्ट्रांग होता हूं। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, जो करना करो, जिस लेवल का दिखाना है मुझे दिखाते रहो, मुझे कोई जरा सा भी परवाह नहीं है। इसीलिए कहता हूँ टाइम मेरे पे जाया मत करें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बोर्ड के ऊपर, और ये जो 24 खिलाड़ियों के लिए पहला कैंप लगाया है इन्होंने, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद जो है वो जो सर्जरी है उस पर भी आएंगे। इसमें सरफराज का नाम भी बिल्कुल शामिल है, इसके अंदर आमिर जमाल का नाम जो है वो नहीं आया 24 लोगों में। देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपने जिस तरह मुझे बोला सरफराज की, और मैं बाबर की बहुत ज़्यादा जो है वो बात करता हूँ। देखिए उसकी वैसे खिलाड़ी करता था, और दूसरी बात मैं हमेशा सरफराज की ये बात करता था कि भाई सरफराज के जो चैंपियन ट्रॉफी 2017 जीतने के बाद जिस तरह का एटीट्यूड उसके साथ रखा, ठीक है, और मैंने ये भी बात बोली थी कि जहाँ का उसको डोमिसाइल है, किसी को माजरत के साथ किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये चैंपियन ट्रॉफी कैसे जीत गया। वो सिलसिले जो मेरी अपनी नज़र है, मैंने अपने हिसाब से जो देखा, जिसकी वजह से उसके साथ इतना कुछ हुआ। नहीं, आप टीम का हिस्सा रह चुके हैं, आप खेल चुके हैं, आपको पता है, और आप ये डूज एंड डोंट्स का शिकार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ, इसी वजह से मैं ये बातें करता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करूंगा सरफराज को। अच्छा, वो 37-38 ईयर्स का हो गया, अब क्या लेके आना है मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। अब क्यों लेके आना है? एक तरफ हम कहते हैं कि जी सर्जरी होगी, एक तरफ हम कहते हैं जी पुराने लड़के नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन वही लड़के आते हैं। हमेशा वर्ल्ड कप हारने के बाद हमेशा यही होता है, जो लड़के जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, जो 2-2, 3-3, 4 साल से टीम से बाहर हैं, उनके लिए पूरे माहौल बनाया जाता है, उनको टीम में लाने की पूरी कोशिश होती है, ठीक है, या उनको कप्तान बनाने की कोशिश होती है। अब वो जो शान मसूद है जी, उसके बारे में बातें हो रही, जी इसको कप्तान बनाओ, इसको लाओ टीम में, ये पिछली दफा भी जब टीम में आया था वही इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को ला के वो जी काउंटीज में रन्स कर रहा है तो फलाना ये कर रहा है, उसको बेस बनाया सोशल मीडिया में, लगा के उसकी वीडियोस उसको टीम में लेके आ गए।
अभी भी वो वही यही सब कुछ कर रहा है, वही वीडियोस लगा लगा के। यही हमारे जो जर्नलिस्ट, जो रिपोर्टर, जिनका ये काम है, यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूबर जो भी हैं, वो लगा लगा के ट्विटर पे उसका अब गेम बना रहे हैं। फिर ये रिपोर्टर जर्नलिस्ट कहते हैं हमारे क्यों पीछे पड़े रहते हैं। ओ भाई, आप लोगों की हरकतें ही यही हैं, ये आप लोगों का काम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से उमर अकमल के पीछे लगे हुए अब सारे, ओ जी वो उसको, वो अच्छा प्लेयर, उससे अच्छा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही कोई नहीं, फलाना कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं। कोई कह रहा जी शोएब मलिक को वापस लेके जाओ। ओ भाई बस कर दो, खुदा का नाम लो। तो कहा भी है कि मैं खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो भाई। अगर सर्जरी करनी है, सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप यंग टैलेंट को सामने लाएं, अच्छा परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट का लाएं। सर्जरी का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेक्टर्स भी जिसने टीम बर्बाद की हुई है, जो यसमैन सिलेक्टर हैं, उनको वापस लेके आ जाओ, या जिन लड़कों की उम्रें हो गई हैं, या जिन्होंने 4-4, 5-5 साल से क्रिकेट नहीं खेली, या वो लड़का जो एक सीजन टीम से बाहर होता है, एक सीजन डोमेस्टिक खेलता है, 250 करता है, उसके लिए गेमें चलाने लग जाते हो। भाई इस किस्म की सर्जरी नहीं चाहिए। मैं मोहसिन नकवी साहब को इस यहां बैठ के एक मैसेज देना चाह रहा हूं, सर ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ठीक है, इन बातों को आप गौर से सुने। बहुत से लोग आपके पीछे आएंगे, जी उसको खिला लो, उसको खिला लो। नहीं, अगर आपने सर्जरी करनी है तो प्रॉपर तरीके से मेरिट के लोग लाएं, और वो लोग लेके आए जो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए नहीं है। और सर ये मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में टीवी के चैनल्स बातें करके आने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं बस यहां जगह मिल जाए किसी तरीके से और हम आके कर लें, ठीक है। और जो लोग लगे हुए, ये सब आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बोर्ड में सब आ चुके हैं। इन्होंने किसी ने तीर कोई नहीं मारा हुआ। कोशिश करें ऐसे लोग लेके आए जो क्रिकेट बोर्ड में कभी ना आए हो। और सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पाकिस्तान के जो कोचिज हैं सर, उन्होंने लेवल 3, लेवल 4 सब कुछ किया हुआ है। वो बेचारे 15-15, 20-20 साल से इस मुल्क में काम कर रहे हैं, नीचे लेवल पे काम करते हैं। अगर आपने चीजें ठीक करनी है तो ये जो बाहर बैठे हुए नेशनलिटियों वाले हैं, इनको बाहर रखे। इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, न पाकिस्तान में रहते न कहीं। आप अपने लोगों को लेके आए ग्रास रूट लेवल तक। ये जो पर्चियां चीजें, सर आपको तो पता ही नहीं होगा नीचे क्या कुछ होता है। अगर ये चीजें होती हैं तो इन चीजों को सब कंट्रोल करेंगे। क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सियासत होती है उसको कंट्रोल करेंगे तो सर आपकी सर्जरी का फायदा होगा और आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। वरना सर ये मेरी बात लिख लें, आपकी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। चाहे स्टीव वॉ का भी कप्तान बना दें पाकिस्तान टीम का, जब तक ये सियासत खत्म नहीं होगी आपकी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं। जबरदस्त तनवीर भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। बस ये बता दीजिएगा कि आपने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से बात की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से नहीं की, क्योंकि वो उस पोस्ट के ऊपर भी होते हैं। और इसमें देखिए हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, हम जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, हम उनसे रिक्वेस्ट कर, आप उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, बहैसियत फैन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये एक्स क्रिकेटर कर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर होने की हैसियत से कह रहे हैं, मैं तो फैन होने की, क्रिकेट के फैन होने की हैसियत से कह रहा हूं कि सर कुछ कीजिए। मतलब मुझे नहीं पता टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, वो इन्होंने बता दिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कुछ कीजिए, हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है। शान मसूद का और एक चीज मैं क्रिकेट बोर्ड से ये चीजें भी कहना चाहता हूं कि सर बहुत लोग आएंगे आपके पास, हमें क्रिकेट का पता है, हाँ जी, हमें बना लें, हमें बहुत कुछ पता है, हम ये है वो है। बस इस चीज से आपने थोड़ा सा वो करना है कि देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इग्नोरेंस, ठीक है। और एक चीज आपने जिस ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का फैसला होता है, हाँ जी, आप जो समझते हैं जो कप्तान रहेगा वही रहेगा कप्तान, बिल्कुल सही बात। और आप अगर जिसको कप्तान बनाते हैं आप बोलें कि भाई ये लंबे अरसे तक, जाहिर सी बात है आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपकी से जो है वो वैल्यू रखती है। अगर आपने कह दिया है तो बस फिर वो हर्फ आखिर होना चाहिए और वो ही फाइनल होना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले वेरी क्विकली 30 सेकंड हमारे पास है। तनवीर भाई, आप ही की बातों से मुझे जहन में एक सवाल आया तो उसका भी जवाब दे दीजिएगा। हमारा कोई खिलाड़ी इज्जतदार तरीके से इक्का दुक्का को छोड़ के रिटायरमेंट क्यों नहीं लेता अपने पीक के ऊपर कि जी अब मैं रिटायर होता हूं? बोर्ड घर भेजता है कि भाई हमारी जान बख्श दो अल्लाह के वास्ते। पैसे जरूरी है, पैसे मिलते हैं ना, कहां से? मैच खेलोगे पैसे मिलेंगे, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होगा पैसे मिलेंगे, जितना अरसा टीम में रहोगे आपको लीग्स मिलेंगी, आपको कमर्शियल्स मिलेंगे, ठीक है, हर जगह से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो जब तक आप टीम में रहते हैं तो ये वजह होती है। हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, वो भागते ही सारे पैसे के पीछे। वरना क्या है, पैसों की किसी को कमी है? जो 15 साल 16 साल 18 साल जो बंदा क्रिकेट खेल रहे उसको पैसे की कमी होगी? वो 8 करोड़ क्या, वो 25 करोड़ की गाड़ी भी खरीद सकता है, उसको किस चीज की प्रॉब्लम है? लेकिन वो इसलिए करते हैं कि पैसा आन दो,
जान ना दो, पैसा जान ना दो, आन दो बस। कैरियर दी सुनो, पैसा आन दो, जान ना दो, तो किसी नू ना आन दो टीम में। तो फिर गल मुक गई है। अच्छा, इसी के साथ साथ विराट की भी जो है वो एक ट्वीट सामने आई थी, वो भी आपकी नजर करता चलूं कि सर विराट ने कहा है कि अगर मैं किसी फॉर्मेट से हटूंगा तो मैं तीनों से एक साथ हट के रिटायरमेंट दे दूंगा, मैं किसी एक फॉर्मेट को नहीं छोड़ूंगा, ये विराट ने कहा है। तो मतलब वो अपने पीक पे हटना चाह रहे हैं या इसी को आप समझ करते हैं क्या है खिलाड़ियों का नजरिया बन चुका है? देखें, ये जो विराट कोहली ने बात बोली है, मैं इस चीज पे अगर विराट कोहली से मेरी हेलो आई होती ना, अगर मैं विराट कोहली से बात कर सकता, ग्लोबल विलेज सर, आपका ट्वीट टैग करने पहुंच जाएगा। मैं एक बात कर सकता हूं कि मैं जरूर विराट कोहली का, आप लोग पता क्या बोलेंगे, उसने विराट से भी पैसे लिए, इतनी कम क्रिकेट खेली और ये विराट को समझा रहा है। चलें बताएं भाई, खेली भी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अगर मेरा मैसेज मैं देना हूं, मैं विराट कोहली को बोलूंगा आप T20 क्रिकेट रेस्ट करें, लेकिन आप वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलें, क्योंकि T20 क्रिकेट के आपके रिकॉर्ड्स रुक भी जाए ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इंसान की वैल्यू टेस्ट क्रिकेट और वनडे की होती है। बिल्कुल, ये जितने सुपरस्टार बने हैं ना, बड़े बड़े नाम, ये टेस्ट क्रिकेट और वनडे से बने हैं। ऐसा ही। तो अगर विराट कोहली ये समझता है, ये जो विराट की भी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में चल रही है, जो विराट के लेवल के हिसाब से 0 से भी नीचे है, ठीक है, वो बेशक वर्ल्ड कप के बाद छोड़ दे, वनडे और टेस्ट क्रिकेट को कंटिन्यू करके, शायद वो हो सकता है थोड़ा सा जज्बाती किस्म का फैसला वो करने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है इनसाइड हो सकता है। देखिए, इस सर आपने बहुत कम क्रिकेट खेली है, अभी आपने बताया सबको कि यार लोग कहेंगे कम क्रिकेट खेली है, लेकिन चलें ज्यादा क्रिकेट वाले की बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर जो कि इंडिया के हेड कोच होने के लिए जा रहे हैं, अभी अब मेरे कंफर्म नहीं है कि अभी हो गए हैं या बात चल रही है उनकी, बात चल रही है, होने जा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रांग पोजीशन रखते हैं। उन्होंने यही बात जो भी आपने कही है, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए कही है, ऑफिशियली न्यूज है ये, कि उन्हें T20 छोड़ना चाहिए और फोकस करना चाहिए 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। ये एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे जो कि अभी उन्होंने गौतम गंभीर ने भी कोट किए, जो अभी मैंने इसका मतलब ज्यादा क्रिकेट खेली है नहीं, वो अब ये आपने गौतम से ज्यादा खेली हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर ये हो गया बिल्कुल। तो अब आपकी उसी बात का जवाब, ये जो बात मैंने विराट की आपको याद नहीं है, हमने बाबर आजम के बारे में मैंने यही बोला था, बिल्कुल ये बोला था कि अगर आपको कप्तानी से हटाते तो आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो, ठीक है, रेस्ट करके बेशक आ जाओ, लेकिन कुछ अरसा खेलने के बाद आप T20 से दूर हो जाओ। ऐसा ही है, जरूरी है। खैर, ये बातें जो है वो चलती रहती हैं और एक्सपीरियंस काउंट होता है भाईजान, ऐसी बात नहीं है, आप हल्के में ना लें। फिलहाल आप ब्रेक लें, क्योंकि ब्रेक जरूरी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, खेल का जुनून जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं और दिलचस्प बात यह है कि कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है दुनिया क्रिकेट में, क्रिकेट के शायकीन के लिए। क्यों? काफ हटा के यूं कि जनाब कल साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ में से कोई एक टीम आगे बढ़ जाएगी और पता चल जाएगा कि सेमीफाइनल में कौन आने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को कुछ भी करके ये मैच जीतना ज़रूरी है अगर उसे T20 2024 का हिस्सा बने रहना है। तो इंडिया के लिए अभी थोड़ा सा सेफ जोन है, लेकिन रन रेट की अगर हम बात करेंगे तो फिर इंडिया को भी टेंशन होने शुरू हो जाएगी। ये पता चलेगा कल के मैच के बाद। रन रेट की अभी हम बात कर लेते हैं। ये हेड टू हेड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान हुए हैं 30 मैचेस, जिसमें से जीते जो हैं वो ज़्यादा इंडिया ने जीते हैं। 19 मैचेस जो है इंडिया जीत चुका है। लेकिन जैसा कि सारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि डी डे काउंट, ये एक बड़ी टर्म होती है कि जी जो आज का दिन है वो काउंट होगा, पहले जो हो गया उसको भूल जाओ। तो सर जो नहीं मिला उसे भूल जाते हैं और जो मिल गया है उसे याद रखते हैं। फिलहाल देखते हैं कि रन रेट इस वक्त क्या है। ग्रुप 1 का रन रेट जो है वो मैं चाहूँगा हसनैन आप ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पर लगा दीजिए ताकि हम उसे डिस्कस कर लें। ग्रुप 1 का रन रेट अभी आपके सामने आ रहा है, ये आ जाएगा। इंडिया जो है वो इस वक्त चार्ट के ऊपर लीड कर रहा है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहा है। 2.425 इनका रन रेट इस वक्त चल रहा है। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो कि एक मैच हार चुका है, 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 0.223 इनका रन रेट है। और अभी कल का मुकाबला जो होगा तनवीर भाई, वो इंडिया का रन रेट किस तरीके से, किस शिद्दत के साथ नीचे आ सकता है। बस अब वापस आ जाए, मैंने पढ़ दिया है। देखिए सही है, स्क्रीन पे रहने थे, थोड़ा सा स्क्रीन पे इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए इंडिया के 4 पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट है, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट है।
अब ऑस्ट्रेलिया का मैच कल होना है इंडिया से, बिल्कुल ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन इंडिया का रन रेट आप देखें किस तरीके से जीतना जरूरी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच इस वजह से जीतना जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट हो जाएंगे ना। इंडिया के बेशक 4 पॉइंट रहे, लेकिन इंडिया का जो रन रेट है बहुत हाई है, बहुत हाई है। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से मैच हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 पॉइंट है। उसके बाद अफगानिस्तान के पास पूरा मौका है बांग्लादेश को हराने का, क्योंकि ये लास्ट मैच है इनका। तो लास्ट मैच में अफगानिस्तान ने सिर्फ 4 पॉइंट लेने हैं और बांग्लादेश को उन्होंने हराना है, अच्छे मार्जिन से हराया तो सेमी में आ जाना, सेमी में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। यानी ये बात सच हो सकती है कि जी आप अफगानिस्तान को भी देख सकते हैं। इंडिया का बाहर होना मुश्किल लगता है, अगर मैच हार भी जाए 4 पॉइंट भी रहे, उनका रन रेट बहुत ऊपर है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम हो गई। यानी हम एक सेमीफाइनलिस्ट तो देख रहे हैं कि इंडिया पहुंच चुका है। इंडिया मुझे लग रहा है सेमीफाइनल। ग्रुप 2 देख लेते हैं। ये ग्रुप 1 की सिचुएशन हो गई कल के मैच की। ग्रुप 2 जो है वो प्लीज यहां पर लगा दीजिएगा। ग्रुप 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आ गया जी ग्रुप 2। यहां पर बड़ी कंफ्यूजन है। यहां तीनों टीमें लड़ाई कर रही हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और इस वक्त इंग्लैंड जो है वो रन रेट में तो बाजी ले जा चुका है, लेकिन वेस्ट इंडीज का अगर हम रन रेट देखें तो 1.9 1.8, यानी कल जो साउथ अफ्रीका के साथ वेस्ट इंडीज खेलने जा रहा है वो सिर्फ जीतने पर भी अच्छा रन रेट मिले, अच्छा मार्जिन मिले, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ वेस्ट इंडीज अगर जीत भी गया तो सेमीफाइनल खेलेगा। इंग्लैंड का तो रन रेट बहुत ऊपर है जी, ठीक है। इंग्लैंड का तो वेस्ट इंडीज से भी ऊपर है सब। जी जी, वो क्वालिफाई हो गया। इंग्लैंड समझो क्वालिफाई हो गया है, वो क्वालिफाई हो गया। अब साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतना है हर हालत में, वरना वेस्ट इंडीज का रन रेट साउथ अफ्रीका से बहुत ऊपर है। वेस्ट इंडीज अगर जीतता है तो वेस्ट इंडीज वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि अगर जब वेस्ट इंडीज जीतता है तो साउथ अफ्रीका का रन रेट और नीचे जाएगा। बिल्कुल सही। तो वेस्ट इंडीज के 4 पॉइंट हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका तीसरे पे आ जाएगा, साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगा। ऐसा ही है। और अगर वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में आ गया तो मेरी बात कहीं पूरी ना हो जाए कि फाइनल में पहुंच जाएगा, फाइनल में पहुंच तो जाएगा। आपकी एक टीम तो आ गई है? आपकी एक टीम तो सेमीफाइनल में आई गई है सर। लंदन जो है, इंग्लैंड जो है वो आ गया है। अच्छा, कल के लिए जरा बता दीजिए कौन सी आपकी टीम फेवरेट होगी? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज? नहीं, मैं तो वेस्ट इंडीज के साथ। हाँ, वेस्ट इंडीज के साथ है। मैं साउथ अफ्रीका चला जाता हूं सर, चोकर्स के साथ। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया? देखें, यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया, मैं इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा। आप बेशक चल जाएं ऑस्ट्रेलिया। मैं भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जा रहा हूं। मैं इंडिया के साथ चल जाता हूं, आप ऑस्ट्रेलिया। नहीं, आप भी ऑस्ट्रेलिया पकड़ लें, एक ही पकड़ लें। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वजह से जाना चाह रहा हूं क्योंकि इंडिया तो तकरीबन आ चुका है। एक अच्छी टीम कट ना जाए, बस यही रीजन है। मेरे भी आने का यही रीजन है। ऑस्ट्रेलिया को आना चाहिए क्योंकि आज उनका बैड डे था, कल उन्हें कमबैक किसी भी सूरत करना है और स्टार्क को लेकर आना है। आप ये देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई ना तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। सेमीफाइनल अफगानिस्तान खेलेगा फिर, और ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बात हो जाएगी। बड़ी अचीवमेंट है। 10 सेकंड रह गए सर, मुझे ये विनर अनाउंस करना होगा अभी जाने से पहले। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? इसका सही ऑप्शन है डी, ब्रैंडन मैकलम। उन्होंने 123 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ। अब्दुल राफे साहब ने इसका सही जवाब दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिलेगा गिफ्ट टैम्पर जो कि साइन करेंगे तनवीर भाई खुद। तनवीर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सॉरी आपकी बात काटनी पड़ी, वक्त की कमी है। मुझे बताया गया है कि अब हमें जाना है। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। ये दोनों मैचेस देखने के बाद आपसे यहां पर तनवीर भाई जो है वो अपना तज्जिया भी शेयर करेंगे और कुछ इनसाइट्स भी होंगी। लेकिन कल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।